दाऊद को जहर देने पर पाकिस्तान चुप है। 12 घंटे बाद भी दाऊद पर कोई अपडेट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में दाऊद को लेकर जोरों पर अफवाह फैली हुई है। सोशल मीडिया पर दाऊद ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। विनोद सर, आप इस पूरी खबर को कैसे देखना चाहेंगे? जो रिपोर्ट्स आई हैं दाऊद को जहर देने, कराची के हॉस्पिटल में जाने, सोशल मीडिया पर पाबंदी और सोशल मीडिया पर दाऊद का ट्रेंड करना, पाकिस्तान की चुप्पी, इन सब डॉट्स को जोड़ के आप कौन सी कहानी देख पा रहे हैं? रवि, देखिए, जिस तरह की खबरें पिछले कुछ महीनों से मिल रही हैं उसमें आपने देखा होगा कई तंजीम के जो आतंकवादी हैं उनको मारा जा रहा है या उनका कत्ल किया जा रहा है। और उसी सीरीज में मैं इसको देखता हूं कि दाऊद को अगर स्लो पॉइजनिंग या पॉइजनिंग की है तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसमें एक जो तालिबानी हैं उनका भी हाथ देखा जा रहा है और भी इस तरह के कई लोग हैं, क्योंकि जो इंटर ग्रुप राइवलरी है, जो तंजीमों के बीच में जो राइवलरी या रंजिश है, वो प्रखर होकर निकल के आ रही है। और ये क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए इंटरनेट ब्लैकआउट भी किया हुआ है और ये जो खबर आई है इसमें मुझे सच्चाई नजर आती है। हालांकि ये कंफर्म पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार ये किलिंग्स हो रही हैं मुझे लगता है ये भी उसका ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान को लेकर ये सारी बातें कही जा रही हैं। श्रीवास्तव सर, ये बात तो अगर ये दुनिया के सामने आता है कि पाकिस्तान में ही दाऊद था और उसकी मौत होती है तो पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को बताता रहा और अमेरिका के टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स या टेररिस्ट के नंबर 3 में, लिस्ट में नंबर 3 पर दाऊद इब्राहिम खुद है। रवि, अभी मुझे एक अंदेशा तो है, जिस तरीके का ब्लैकआउट किया गया है इंफॉर्मेशन का, सोशल मीडिया का हो या रिपोर्टर्स का हो या बाकी कुछ हो, तो ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम अब शायद आखिरी सांसें गिन रहा है या जिंदा नहीं है। ये उससे पहले की तैयारी है जिससे पहले आप न्यूज़ को ब्रेकआउट करते हैं। और ये अगर उस हालत में होता कि ठीक होने वाली हालत में, तो इस तरह के ब्लैकआउट की या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं। वो 65 साल का है तो वो उसमें छिपा रहता। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये बात से, इस रेखा से वो आगे बढ़ गए हैं और वो जरूर अब या तो आखिरी सांसें गिन रहा है या अब जिंदा नहीं है। अब जहां तक बात आती है, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि कई तंजीम है, आपस में इनके राइवलरी है, और उसके खिलाफ दूसरा जो एंगल इसमें आता है कि ISI के हिसाब से भी अब ये उनके लिए काबिले, उसे कहते हैं काबिले गौर नहीं रह गया था। अब ये उनके लिए भी एक तरीके से अपने बिल्कुल बेहद अहम पॉइंट आपने बताया कि क्या दाऊद पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटी बन गया था, रिसोर्स की जगह एक लाइबिलिटी बन गया था, और इसलिए दाऊद पर अब ज्यादा ध्यान नहीं। हम लौटेंगे इस पर। विनोद सर, आपके से ये सवाल रहेगा, लेकिन देखिए आरजू काज़मी ने, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हैं, दाऊद पर उन्होंने ये बातें कही और दाऊद को जहर दिए जाने पर चर्चा है। ये आरजू काज़मी ने एक वीडियो के माध्यम से बताया दुनिया को। कराची के एक अस्पताल में दाऊद भर्ती, आरजू काज़मी का बयान, अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक बताई जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया, यह भी दावा आरजू काज़मी ने किया है। क्या कहा आरजू काज़मी ने, आइए सुनते। और विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास सीधे। विनोद दत्ता सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्या दाऊद पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटी बन गया था और पाकिस्तान भी कोई क्या तरीका ढूंढ रहा है इससे मुक्ति पाने के लिए? हमें याद होगा उसामा बिन लादेन को कैसे खत्म किया गया था, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि कोई डील हुई थी या फिर पाकिस्तान चाहता था कि यह मुसीबत उसकी धरती से जाए। देखिए, पाकिस्तान में चीजें देखी गई है उससे ये साबित होता है कि वहाँ जो जब तक आप किसी विनोद सर, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा, मैं लौटता हूं आपके पास। पीके श्रीवास्तव सर, आप इसको कैसे देखते हैं? लाइबिलिटी वाला एंगल कितना स्ट्रॉन्ग लगा है? देखिए रवि, लाइबिलिटी वाला एंगल हम इसको एक तरीके से नकारा नहीं कर सकते हैं। ये आ चुका था। आप FATF की बात देखिए, जब उनको लोन देने की बात हो रही थी तब भी IMF की एक शर्त थी कि आप जो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करिए, अपने जो सुरक्षा तंत्र है और जो आपके यहाँ टेररिज्म का हिसाब किताब है उसको कम करिए, उसको डाउन स्केल करिए। और उसमें ये सब तो लिस्टेड टेररिस्ट हैं।
तो धीरे धीरे पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि वो दिखाएं कि वो इसके बारे में कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, और वो एक्शन जो ले रहे हैं वो ऐसे लोगों पर ले रहे हैं जिसमें कि एक सुई, जिसे कहते हैं संदेह की सुई, वो भारत के ऊपर आए। क्योंकि आपने देखा जो पिछले कुछ महीनों में जितने भी इस तरह के टेररिस्ट मारे गए हैं या डिफरेंट तरीके से मरे हैं, उन सब में वो सब के सब भारत के बहुत खिलाफ थे और भारत की टेररिस्ट लिस्ट में थे। वो करीब 20-22 के करीब थे। तो इस सब की एक उनको दो वो तरीके से करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और दूसरा ये कि हम भी अपना हमें जो हो सकता है हम कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को एक तरीके से हमारी जमीन पर नहीं है। विनोद सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर वापस चलते हैं विनोद सर के बाद। विनोद सर, आप क्या मानते हैं, अगर ऐसा कुछ है भी तो पाकिस्तान की इमेज पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, दाऊद रहे या ना रहे? देखिए, पाकिस्तान तो एशिया का सोमालिया है। पाकिस्तान की कोई इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरह से देखिए बाकी के जो टेररिस्ट है उनका खात्मा हो रहा है, तो आईएसआई यकीनन इनको अपने रास्ते से हटा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि आईएसआई ने जिस तरह से तालिबान की मदद की थी, और जिस तरह से दहशतगर्दी ईस्टवर्ड्स डूरन लाइन के इस तरफ आ रही है, वो यकीनन ये साबित करती है कि तालिबान का इसमें काफी हाथ रहता है। और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ये चाहेगी कि जो लोग ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए हैं जिससे आईएसआई को कोई फायदा नहीं हो रहा, या वो उनके जो मैंडेट है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने रास्ते से वो हटाते जाएंगे। क्योंकि आज का जो टेररिस्ट है वो बड़ा हाइब्रिड टेररिस्ट है। मतलब अब वो कन्वेंशनल टेररिस्ट नहीं रहे हैं।